दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 28 फरवरी है। 27 फरवरी को 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी सुनवाई की गई थी। एग्जैक्टली ये जो सुनवाई हुई है ये नोडल की अपील पर की गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही अहम निर्णय लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए जो गूगल का फॉर्म जारी किया गया था, जिसको 14 फरवरी की रात्रि तक आप सभी को भरना था, तो उसमें जो डेटा आया है वो लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में है। और इसको लेकर कई प्रकार के विरोधाभास वाले जो बहसें थीं वो सोशल मीडिया पर चल रही थी। नोडल के ऊपर भी कुछ असम्मानजनक टिप्पणियां की गई, आरोप लगाए गए और नोडल जो थे वो इससे काफ़ी आहत हो गए थे। तो उन्होंने फ़िलहाल एक एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और ये निर्णय लिया गया कि एग्जैक्टली 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई तो 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में कई महत्वपूर्ण निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। पूरे मामले में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। पहली बात है कि नोडल एडवोकेट्स को पुलिस प्रोटेक्शन, कोर्ट ने तीनों नोडल जो एडवोकेट्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अब बिना आधिकारिक अनुमति कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क नहीं कर सकता है। और ये ज़रूरी था क्योंकि मैं देख रहा था कि नोडल से कोई भी मिल रहा था, कोई भी उनको फ़ोन कर रहा था और फिर उनके ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, तो ये तो अच्छा नहीं था। दूसरी बात ये कि अब एक मास्टर लिस्ट तैयार होगी, 16,000 की पुरानी सूची जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और गूगल फार्म से प्राप्त नई सूची, दोनों को मिलाकर एक फाइनल मास्टर लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यानी कि गूगल फार्म जिन लोगों ने भरा है और जिनका नाम अभी तक 16 दिसंबर तक नहीं पहुंच पाया था लिस्ट में, तो उन लोगों को भी अब कंसीडर किया जाएगा। यह सूची सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होगी, जिसमें डेटा से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहेगी और डेटा की शुद्धता पर जोर दिया गया है। अब किसी भी अपात्र या गलत एंट्री को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार की निगरानी में ही होगी। जस्टिस संजय करोल की बेंच करेगी आगे की सुनवाई, ताकि मामला जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, सुनवाई इसकी होती रहे। और बिचौलियों और दबाव बनाने वालों पर सख्त चेतावनी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में किसी ने नोडल एडवोकेट के कार्य में बाधा डाली, बेबुनियाद आरोप लगाए या कोई ही अभद्र टिप्पणी की, तो सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस सुनवाई से अभ्यर्थियों के बीच नई उम्मीद जगी है कि अब पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली कुछ यहाँ पर बात ये भी है कि जैसे कि जो गूगल फॉर्म भरे गए थे उसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे तो ये भी चाह रहे हैं कि जिनका नाम पहले 14,851 की लिस्ट में है उनका पहले होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 16,000 लिस्ट पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑल ओवर। फिलहाल यहाँ पर ना आप केवल हम और आप बहस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देंगे वही हमें आपको मानना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि 3 क्राइटेरिया फॉलो होगा कि 30/11/11 विज्ञापन में आवेदन, 25 जुलाई 2017 में कोर्ट में और 16 दिसंबर 2025 कंटेंट में शामिल होना अनिवार्य है। बाकी गूगल फार्म में जो लोग छूट गए थे, अगर उनकी एंट्रीज है तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कोई बाध्यता नहीं है कि अगर मतलब 16 दिसंबर तक आपका डेटा नहीं पहुंचा था, गूगल फार्म के थ्रू पहुंचा है, तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब एनीवे बाकी तो चीज़ें जो हैं आप और हम एक तर्क पर ही बात करेंगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और दोस्तों देखो क्या होता है ना कि जब बहुत सारी खबरें चलती हैं ना तो खबरों का एक तूफान सा चलता है, तो उसमें सही चीज़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब खबरें जो हैं लगातार बदल रही हों, लगातार डेटा जो है वो चेंज हो रहा हो, तो मैं उस पर कोई वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है चलने दो जैसे चल रहा है, फाइनली जो निकल के आएगा सामने सत्य उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और फिलहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मास्टर लिस्ट कोई तैयार नहीं होगी, भ्रम मत फैलाओ। जज को आज 16,417 की लिस्ट सौंप दी गई है जो सोमवार को अपलोड हो जाएगी। एनीवे दोस्तों, जो भी मतलब खबर रहेगी एग्जैक्टली अभी भी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसको पूछिएगा, मैं इस पर अगले वीडियो में थोड़ा कन्फर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पर सरकारी स्कूलों से ज़्यादा इज्जत मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी कि सरकारी टीचरों को मिलती है। अब मैं आप बीती सुनाऊँ तो मैंने एक जगह पर ऐसे 2 लोगों को आपस में बहस करते भी सुना, मैं वहीं पर मौजूद था। वहाँ पर
मतलब ये था ना कि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, वो मतलब वो अपना वर्कलोड बता रहे थे, और एक वहीं पर सरकारी टीचर के बड़े बाबू थे। दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है आप तो समझ सकते हैं। कोई 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये काम करता है, 15 हज़ार रुपये काम करता है, और अगर बाबू हैं वरिष्ठ हैं तो 60-70 हज़ार आराम से उनको मिल जाता है। तो मतलब जो वर्कलोड है, जो मेहनत करने की चीज़ है, और जो समय का कंजम्पशन है, उसको देखते हुए भाई सरकारी लोग जो होते हैं उनको तो आराम मिलता ही मिलता है, ये बात आप हम मानेंगे भी। लेकिन अब जो प्राइवेट टीचर हैं उनको भी इतना तो मिलना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। कुछ स्कूलों में तो आप देखेंगे कि 5 हज़ार से 6 हज़ार रुपये प्रतिमाह भी वेतन दिया जा रहा है। मतलब ये तो दैनिक मजदूरी के से भी कम है। 300 रुपये कम से कम, एटलीस्ट 300, 350, 400 रुपये, इतना इतना तो मजदूर भी कमा लेता है। तो उतना भी नहीं मिलता इनको। 100 रुपये पर अगर 100-150 रुपये मिल रहे हैं पूरे दिन स्कूल में बैठने के बाद, तो भैया 150 रुपये में तो 4 आदमी खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो फिलहाल सरकार का ये कदम अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये क्योंकि छोड़ा गया है प्रबंधन के ऊपर, तो प्रबंधन निश्चित रूप से इसकी जो बर्डन है, जिम्मेदारी है, वो डाल देंगे किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर, यानी कि अभिभावकों के ऊपर। घुमा फिरा के मामला वहीं पहुंचेगा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई और भी महंगी हो सकती है, क्योंकि अंततः अगर प्रबंधन को ही, शिक्षकों को इतना मानदेय देना पड़ेगा कि वो सम्मानजनक कहलाए, तो निश्चित रूप से मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। मानदेय बढ़ाना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? बच्चों से आएगा, और बच्चों से आएगा तो क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को इंटरफियर इस बात पर भी करना चाहिए कि फीस जो अंधाधुंध बढ़ाने की संभावना है या बढ़ रही है, उस पर भी तो एक नियंत्रण होना चाहिए कम से कम। या फिर आप जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को प्राइवेट की तरफ देखना ही ना पड़े। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित जो शिक्षक हैं कहाँ पर हैं? वो आपके सरकारी स्कूलों में हैं। तो वहाँ पर आखिर लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? इस पर भी तो एक चिंतन मनन होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खबर ये है कि यूपी में होली पर 3 दिन छुट्टी, वेतन आज मिलने वाला है। 2, 3, 4 को छुट्टी रहेगी। दफ्तर और बैंक सब बंद रहेंगे, तो यूपीआई से काम कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। एनसीईआरटी की माफ़ी नाकाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो मामला था आपको पता ही है ना कि एनसीईआरटी के निदेशक, तो यहाँ पर कक्षा 8 की एक किताब है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें जुडिशरी पर कुछ लेख है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ है। तो ये सारी बातें हैं, आपको पता होगा। इस पर डिटेल में मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको। मार्च होगा सबसे गर्म महीना, गेहूं सरसों की घटेगी पैदावार। कई उत्पादक राज्यों में औसत से काफ़ी ज़्यादा रहेगा पारा, होना भी चाहिए। जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई चल रही है, मौसम तो बदलेगा। और परीक्षा केंद्र में केवल कलम लाने की अनुमति। मतलब आपको पता है ना कि परीक्षा होने जा रही है दरोगा भर्ती। तो मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि पुलिस उप निरीक्षक यानी दरोगा और समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र के अलावा काला या नीला रंग का पेन और पहचान पत्र लेकर ही आएँ। 14-15 मार्च को ये परीक्षा आयोजित होनी है, तो इस पर भी आप लोग फोकस करें। डीएलएड पहला और तीसरा सेमेस्टर परीक्षा की स्क्रूटनी के लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि परीक्षा वर्ष अक्टूबर और नवंबर 2025 में हुई थी। अब इसके लिए अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है। ठीक है। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही ना दी हो? तो समय बदलता है, स्थितियाँ बदलती हैं। आप मजबूती से खड़े रहें, हर चीज़ एक न एक दिन आपके कंट्रोल में आ ही जाती है। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आपका जो जीएस का पेड बैच है वो चल ही रहा है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और देखो दोस्तों, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि उनको समय से रिप्लाई नहीं मिल पाता है। एग्जैक्टली जब 100 से ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं और समय नहीं मिल पाता है, तो जो एक लोग हैं जिनको मैंने व्हाट्सएप मैनेज करने के लिए रखा हुआ है, तो कभी कभी भाई साहब उनके पास भी काम होते हैं। जो इंसानी फितरत है, आप भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते होंगे, तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग अपशब्द भी सुना के जाते हैं। मैं सबको सुनता हूँ, बाद में सबको मैं देख लेता हूँ, लेकिन समझा करिए। एक मतलब चैनल पर आपको क्वालिटी न्यूज़ भी चाहिए, क्वालिटी जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी चाहिए, और आपको तुरंत रिप्लाई भी चाहिए, और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, मानव की एक सीमा होती है, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप में आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। डेली PYQ सीरीज भी बहुत अच्छी चल रही है, और अभी तक विदाउट फेल आपको 15 प्रश्न प्रतिदिन करवाए जा रहे हैं।
नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए डेली PYQ सीरीज ओनली 49 रुपीज़ में, पहले 100 लोगों के लिए। बाकी जो लोग 100 लोगों के बाद जुड़ेंगे उनको 149 देना पड़ेगा। और ये सबसे शानदार सीरीज है, विगत लगभग 10 सालों के क्वेश्चन आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।